नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होली आ गई है और सभी के घर में गुंजिया बनाई जाती है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में गुंजिया ना बनाई जाए। लेकिन कई बार हम गुंजिया बनाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है, वो ऑयल में जाकर जब हम उन्हें फ्राई करने लगते हैं तो कुछ गुंजिया हमारी फट जाती हैं। अगर आप इस तरह से गुंजिया बनाएंगे तो कभी भी कोई गुंजिया नहीं फटेगी, ये मेरी गारंटी है। और बहुत बढ़िया गुंजिया बन के तैयार होगी। हलवाई भी अक्सर कर इस तरह से भी गुंजिया बनाते हैं और एक दूसरे रेसिपी से भी बनाते हैं जो मैंने पिछले साल डाली थी, और बिल्कुल उतनी ही खस्ता मेरी गुंजिया बनके ये तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी से जरूर बना के देखें। आपकी बिल्कुल भी गुंजिया कोई भी खराब नहीं होगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और इसे एक छलनी में डाल रही हूँ। उससे मैं मैदा को छान लूंगी। मैदा छानने से एयरी हो जाती है, तो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो एकदम खस्ता बन के तैयार होती है। अब इसमें मोइन डालना है। 2 कप मैदा थी तो ये मैंने 1/4 कप भर के ऑयल लिया। आप इसकी जगह देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने 1 चम्मच बचा के अलग रख लिया। अगर मुझे बाद में नीड लगेगी तो मैं तब उसको मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मसलते हुए पूरे मैदा के साथ बढ़िया तरीके से हमें मिक्स करना है। बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। और जब हम इसकी मुट्ठी बांध के देखें तो अच्छे से मुट्ठी बंद जानी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने वो जो ऑयल बचा के रखा था वो भी मिक्स कर लिया था। अब बिल्कुल मोइन प्रॉपर हो गया। अब मुझे इसको गूंथना है, तो उसके लिए मैंने ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और ये मैंने आधा कप पानी लिया है। और बढ़िया तरीके से मसलते मसलते इसे टाइट हमें गूंथना है। इतना टाइट हो कि हमारा ये पूरी से थोड़ा सा टाइट हो। अब मैं इसे प्रेस करके देख रही हूँ तो मेरी फिंगर के निशान इसमें बने हुए हैं, ऊपर बाउंस होके नहीं आ रहा है। और 1 चम्मच पानी बच गया है। अब इसको मेरे को मसलना है। तो हल्का सा ऑयल हाथ में लेकर 1 चम्मच में इसे परात में डाल दूंगी और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे से मस लूंगी। दोनों हाथ से भी, एक हाथ से, जैसे आपको सही लगे उस तरह से इसको मसल लें। बस एक बार आगे को प्रेस करें और फिर अंदर को मोड़ते हुए लिया। उससे हमारा आटा अच्छा चिकना बन जाएगा और बहुत बढ़िया जब हम बेलेंगे तो ये कहीं से कटे फटेगा नहीं, तो गुंजिया की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। बस इसे बढ़िया तरीके से हम मसलते जाएंगे। इसमें तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट आराम से लगेंगे। और जब ये अच्छे से मसल जाए तो इसको अब हम ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इससे हमारा आटा रेस्ट होके सेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी गुंजिया बनानी तैयार करेंगे। इतने हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, इतने हम इसका भरावन तैयार कर लेंगे, जिस हम इसमें जो मसाला भरेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है सूखा हुआ नारियल। तो तकरीबन मुझे आधा नारियल चाहिए था, तो उसको मैं अब ग्रेट कर लूंगी। तो ग्रेटर के मोटे वाले पार्ट से हमें इसे ग्रेट करना है, जो इससे बड़े बड़े लच्छे आए। एकदम से वो बारीक से नहीं रहे। बड़े बड़े लच्छे जब आते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो ये मैंने आधा नारियल पूरा का पूरा घिस लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी। ये आधा कटोरी इसमें डालूंगी मैं किशमिश। अब ये बादाम लिए मैंने आधा कटोरी। अब इसको मुझे बारीक बारीक काटने हैं। तो आपको जितने मोटे पतले जैसे चाहिए वैसे काट सकते हैं। चाकू से चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, या किसी आप मशीन से चाहें तो उससे भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें हम काट के डालेंगे। ये काजू है। पहले मैंने इसको थोड़ा सा मशीन से काटा, लेकिन वो चूरा चूरा सा हो गया था, मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे चाकू से काटा, तो चाकू से थोड़ा मोटा मोटा पीस कट गया। ये मेरा 2 टुकड़ा था, तो मैंने एक में से 3-3 पार्ट कर दिए। तो यानी पूरे टोटल जो काजू, एक पूरा काजू था, उसमें से 6 हिस्से मैंने काट के अलग कर लिए। इससे थोड़ी थोड़ी जब बाइट आती है मुंह में तो वो अच्छी लगती है। अब ये काजू और मेरे वो भी बादाम भी कट गए। अब मैं लूंगी थोड़ी सी खरबूजे की गिरी, वो भी मैं आधा कटोरी लूंगी। ड्राई फ्रूट आप सारे अपने मन की मर्जी से ले सकते हैं, जो ज्यादा खाना पसंद है उसे ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें काजू और बादाम को भूनना है। तो एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखते हुए अपने काजू बादामों को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे जब हमें भूनना है तो बहुत हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है कि पूरा एकदम भून दे, क्योंकि जब हम अपनी गुजियाओं को फ्राई करेंगे तो अंदर के ड्राई फ्रूट उस टाइम भी थोड़े से भुनेंगे। तो इसलिए हम इसे आधा ही भून के हम हटा लेंगे। इसे एक प्लेट में डाल लेंगे। अब थोड़ा सा और डाल के घी, और उसमें डालेंगे हम ये खरबूजे की गिरी। खरबूजे की गिरी भी जब हमारी 2-4 ही चटक जाए, बस तभी हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि पैन की गर्मी से ही ये अपने आप ही और सारी चटक जाएंगी। और दूसरा, जब अंदर हम फ्राइंग करेंगे तभी भी ये भुन जाएंगी। तो बस 2-4 जहां हमारी खरबूजे की गिरी चटकी, हम गैस को कर देंगे बंद।
अब ये सब चीजों को आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। काजू और बादाम भी हम इसी में ही डाल देंगे, ये मैंने गरम गरम ही डाल दिए थे, उससे मेरा जो नारियल है वो भी भुन गया हल्का हल्का सा, क्योंकि ये काजू बादाम की गर्मी से ही ये अपने आप ही भुना भुना सा हो गया। सबको बस अच्छे से मिक्स करके अब हमारी ये इसको बनाने के लिए भरावन भी तैयार है। बस अब हम गुंजिया बनानी अपनी शुरुआत करेंगे। तो आटे को लेकर उसे अब हम हल्का सा हाथ को चिकना कर लेंगे और एक बार दोबारा मसल लेंगे। उससे आटा एकदम बढ़िया हमारा सेट हो जाता है और बहुत बढ़िया गुंजिया बनके तैयार होती है, क्योंकि जितना अच्छा हम मसलेंगे उतने हमारी क्वालिटी आटे की बढ़िया हो जाएगी। बस इसे हल्के हल्के हाथ से हम मसलते रहेंगे। अभी मसल गए तो थोड़ा सा पोर्शन लेके अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो लोइयां हमें इसकी ऐसी बनानी है जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी छोटी, अच्छे से मसल मसल के ही हम लोइयां बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसे बढ़िया हाथ से पहले अच्छे से मसलेंगे, फिर इसकी गोल गोल लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। पहले 3-4 बनाएंगे और आटे को हम उठा के रख देंगे। अब हमें इसकी गुजिया बनानी है, तो गुजिया बनाने के लिए एक लोई को लेंगे और उसे चकले पर हम बेल लेंगे और इसे हमें रोटी से पतला बेलना है। जितनी हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतला रखना है इसको हमें। और गुंजिया बनाने के लिए बाजार से साँचे आते हैं, इस पे हमें गुंजिया बनाने के लिए पहले अपनी जो हमने ये रोटी बेली है उसे लगा लेंगे और चारों तरफ लगाएंगे पानी, जिससे ये आपस में इसके किनारे चिपक जाए। फिर थोड़ा सा हाथ को टेढ़ा करते हुए उसमें एक कैविटी बना लेंगे और इसे अच्छे से भर देंगे। किनारों पे से हटा देंगे, अगर कहीं किनारे पे से आपका कुछ आ रहा है गोला या कोई ड्राई फ्रूट तो उसे हटा देंगे और इसको कर देंगे बंद। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम काट कर अलग निकाल लेंगे। हमारी ये एक गुंजिया बन के तैयार हो गई। अगर दिख रहा कहीं से खुली हुई है तो उसे अच्छे से बंद कर दिया। अगर हमें जैसे हलवाई बनाते हैं ऐसी गुंजिया बनानी है तो उसके लिए आटे को अच्छे से गोल करके उसे भी हम बेल लेंगे। इसके लिए थोड़ा बड़ा बेला जाता है क्योंकि इसमें आटा भी एक्स्ट्रा लगता है और इसका वेट भी ये जो हम साँचे वाली गुंजिया बनाते हैं इससे जस्ट डबल होता है। तो हलवाई इसको इस तरह से इसलिए बनाते हैं कि उनकी इसमें बरकत भी हो जाती है और कॉस्टिंग भी कम आ जाती है। इससे बनाने के लिए इसे सीधा हाथ पे ही रखेंगे हम अपनी ये रोटी को और इसको चारों तरफ से पानी से लगा के कर लेंगे। अब इसे एक हिस्सा लाकर और दूसरे हिस्से पर चिपका देंगे अच्छे से। ये ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट कोई भी बीच में ना आए और बढ़िया तरीके से इसे हमें स्टिक करना है। अब इसके हमें छोटे छोटे से कंगूरी बनाने होते हैं, तो ऊपर से लेते हुए हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और हल्का हल्का फोल्ड अंदर की तरफ देते चले जाएंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे फिर अंदर को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी गुंजिया बनके तैयार हो जाती है। ये देखो बिल्कुल हलवाई स्टाइल लग रही है। अब इसके इधर हमने ऑयल भी गर्म होने रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। तो मैंने इसमें एक जरा सा टुकड़ा डाल के देखा, वो थोड़ी देर में ऊपर आ रहा है। बस इतना ही टेम्परेचर का हमें ऑयल चाहिए। तो उसमें एक एक करके हम अपनी सारी गुंजिया को डाल देंगे, जितनी हमने इस बार 7-8 बना के तैयार करी थी और इतने ही हमारी तलेंगी तो हम दूसरी भी गुंजिया बना लेंगे। बस इन्हें पहले ऑयल में पड़े रहने देंगे, एकदम नहीं हम छेड़ेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी देर बाद 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद इनको हम एक एक करके पलट देंगे और अलटते पलटते रहेंगे बीच में से। इससे दोनों तरफ से इवन हमारी सिक के तैयार हो जाएंगी। बस एक तरफ की थोड़ी सी भुन जाए तो पलट देंगे और अब ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरी भी अपनी डाल लेंगे, क्योंकि जैसे एक सिक रही थी तो हम और बनाते जा रहे थे। इससे हमारा काम एकदम झटपट बन के तैयार हो जाता है। बस अब हम ये डाल के और इन्हें भी अच्छे से सेक लेंगे। जब हमारी सारी गुंजिया सेक जाए अब हमें तब काम करना है। और आप देखेंगे 2 कप मैदा से इतनी सारी गुंजिया मेरी बनके तैयार हो गई है। ये केवल 2 कप मैदा की गुजिया है। अब इस पे हमें चाशनी चढ़ानी है, क्योंकि हमारी ये तीखी गुजिया थी तो उसके लिए मैंने लिए 2 कटोरी भर के चीनी और उसमें डाल दूंगी 1 कटोरी भर के पानी, यानी चीनी की आधा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घुलने देंगे चीनी को। इसे हम हाई फ्लेम पर चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। जब तक चीनी हमारी घुलना ही नहीं तैयार हो जाती घुल के, तब तक इसे हम चलाते रहेंगे, जिससे हमारी चीनी नीचे से जले नहीं
और बस इसको चलाते रहेंगे। जब हमारी हल्की हल्की सी घुलने लग जाए तो तब हम इसे चलाना छोड़ सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बढ़िया कलर और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी केसर, इससे हमारी गुजिया में बहुत बढ़िया कलर आएगा। और ये 3-4 इलायची को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, वो भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। उससे हमारी गुजिया में भी इलायची का अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे हमें पकाना, एक तार हल्का सा आना चाहिए, बिल्कुल पूरा तार नहीं आना चाहिए, और हमारी चाशनी अच्छी चिकनी सी हो जाए और एक तार आ जाए तो बस हम गैस को कर देंगे बंद और गरम गरम चाशनी में अपनी ये सारी गुजिया डाल देंगे। एक बार में ही हमारी जितनी गुजिया हमने बनाई थी सब आराम से आ जाएंगी, और इन्हें अलट पलट करते हुए हम चाशनी में लपेट लेंगे। चाशनी से ये बढ़िया तरीके से कोट हो जानी चाहिए और इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, जिससे चाशनी थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर भी चली जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो हमने भरावन करा था उसमें हमने मीठा कुछ नहीं डाला था। तो ये चाशनी ही धीरे धीरे अंदर जाएगी, मैदा इसको अब्जॉर्ब करेगी और हमारी गुंजिया बन के तैयार हो जाएंगी, जो खाने में जिसमें कहीं भी मीठे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी एक भी गुजिया फटी नहीं है, बहुत अच्छी गुजिया बन के हमारी तैयार हुई है। अब इसे हम किसी प्लेट वगैरह में लगा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता लगाते जाएंगे, जिससे हमारी देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और ये खाने में तो बहुत टेस्टी है। अब आपने ही देखा है कि एक भी गुजिया कहीं से कोई फटी नहीं है, अब आराम से इजीली हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। बस इसे थोड़ी सी देर अभी हम सूखने देंगे, क्योंकि अभी गरम गरम है और इसमें चाशनी जो हमने चढ़ाई थी वो भी थोड़ी गरम थी, तो इसको भी हम बाहर ऐसे ही रखे रहने देंगे 10 मिनट। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे हम किसी भी बर्तन में रखकर और स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से आपकी 10 दिन तक चल जाएंगी। ये देखो अंदर से भी एकदम पूरी भरी हुई है ड्राई फ्रूट से, और खाने में भी बहुत टेस्टी है।